अच्छा, शुरू करते हैं सर। यस प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अंगलीर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरशद शरीफ साहब के दोस्त भी हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से भी, और उनसे ये भी पूछेंगे कि सर जो अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है, समा टीवी पे ये खबर चली जो है कि अरशद शरीफ साहब अपनी फैमिली को जो है नैरोबी मुंतकिल करना चाह रहे थे और वो वहां पर कोई कारोबार करना चाहते थे। तो आप इस खबर को क्या समझते हैं? क्या ये फ्रॉड है, प्रोपेगेंडा है, या इसमें कोई हकीकत भी है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो खुद तो सहाफी कहलवाते हैं खुद को और बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। इस वक्त जो कौम को सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस चीज की है कि तमाम लोग, तमाम सहाफी मिलकर इस चीज का पता लगाएं कि अरशद शरीफ साहब को किसने शहीद किया, किसने शहीद करवाया, किसने उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुकदमे बनाए, किसने उनको मजबूर किया वो पाकिस्तान छोड़ें, किसने उनको मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ें, वो कीनिया तक क्यों पहुंचे। और उन तमाम लोगों के मुंह पे मेरे ख्याल में ये तमाचा है कि इस खबर की तरदीद खुद उनकी फैमिली की जानब से आई। यानी कि वो अपनी फैमिली को भी अगर कीनिया शिफ्ट करना चाहते हैं या नैरोबी शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनकी फैमिली को भी इस बात का नहीं पता और सहाफियों को इस बात का पता चल गया। ये एक अलमी है सर। जब से अरशद शरीफ भाई शहीद हुए उसके बाद से इस तरह की बेशुमार जो फजूलियात हैं वो मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं। कभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स डिस्कस हो रही हैं, फैमिली को नहीं दी जा रही, मीडिया के ऊपर चलने लग जाती हैं। कभी ये कहा जाता है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। कोई इसका जो एक पैटर्न है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का, उसके ऊपर कोई नहीं चल रहा। किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि कोई ये सवाल पूछे कि अरशद शरीफ साहब के मोबाइल फोन्स कहाँ हैं। किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि कोई ये सवाल पूछे कि अरशद शरीफ साहब को किसने शहीद किया, उनके कातलों का अब तक हुकूमत ने क्या पता चलवाया। किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि कोई ये पूछे सवाल कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये किसने लीक कर दी। किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि कोई ये सवाल पूछे कि जो उनकी रिपोर्ट्स थी पोस्टमार्टम की वो फैमिली को क्यों नहीं दी जा रही थी कल तक। तो इस तरह की जो थ्योरीज है, और अब ये कहा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली को नैरोबी शिफ्ट करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे कि एक शख्स जो हमारे जराए बताते हैं कि वो खुद कीनिया से वापस आ रहे थे, अगले एक दो रोज में उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था और ये हादसा हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि वो तो अपनी फैमिली को भी जो है वो वहां शिफ्ट करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आप बात करें। मैं यही कह रहा था कि ये बहुत अफसोसनाक है कि एक शख्स जो खुद कीनिया से वापस आ रहा था, अगले एक दो रोज में उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था, और अब ये कहा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली को कीनिया शिफ्ट करना चाह रहे थे। अगर तो वो ये कहते कि अरशद शरीफ साहब अपनी फैमिली को यूके शिफ्ट करना चाह रहे थे या अमेरिका शिफ्ट करना चाह रहे थे तो कभी वो बात भी समझ आती। एक वो शख्स जिसने किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं रखा हुआ था, एक वो शख्स जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं था, एक वो शख्स जो इतने बुरे हालात में भी उसने किसी दूसरे मुल्क का वीजा अप्लाई नहीं किया, तो उसके लिए ये कहना कि वो अपनी फैमिली को कीनिया और नैरोबी जैसे ममालिक का वो इंतखाब करते अपनी फैमिली के लिए, ये समझ से बालातर है। और ये नफसियाती मरीज लोगों का ये काम है जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये सवाल पूछें कि भाई उनको उनकी शहादत को आज ये एक माह मुकम्मल होने जा रहा है और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, कितने लोगों को पकड़ा गया और क्या तहकीक हुई जो पाकिस्तान के अंदर तहकीक हो सकती है। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पर ये भी बताएं कि सर जिस तरह से कामरान शाहिद साहब को जिस तरह से रिपोर्ट लीक की गई, तो इसके पीछे कौन है? आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ था? देखिए, ये बहुत सारे लोगों से हमने इसके बारे में पूछा कि आखिर इसका मकसद क्या था। जब आप इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको एकदम से शायद चीजें अनफोल्ड नहीं होती।
तो ये वो इस केस का वो पहलू है जिसकी बहुत सारी चीजें तो खुल के सामने आई। किसने उनकी तस्वीर ली की, पता चला जी ये कमेटी बन गई है, कमेटी में जिन लोगों को बिठाया उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई। फिर पता चला जी कि ये रिपोर्ट जो फोटो बने हुए हैं ये किसी DSLR कैमरे से बने हुए हैं। और अब अभी तक ये इसके ऊपर 100% कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये उस केस को खराब करने की एक एफर्ट तो थी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम कातलों तक पहुंच सकें। इस केस के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें ये बता रहा हो कि हाँ ये वो कातिल है। तो हमें तो इस वक्त अरशद शरीफ साहब के कातिल चाहिए। कौम तो उनके कातिलों को ढूंढ रही है, कौम तो उन के ऊपर मुकदमे दर्ज करने वालों को ढूंढ रही है। और ये इसके ऊपर 100% कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किसने किया, लेकिन इसका नुकसान हुआ, इसका फायदा कुछ नहीं हुआ अरशद शरीफ साहब के केस को। बिल्कुल सर। और दूसरा ये बताएं कि सर आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत की जिस तरह से खामोशी है, आप इसको क्या समझते हैं कि हुकूमत भी कहीं ना कहीं मुलव्वस है? क्या समझते हैं आप मेरी बात सुने, देखिए केस को यहां से शुरू करें कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर 16 FIR दर्ज होती हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दर्ज होती हैं, उनका मतन एक है। तो वो किसने की है? एक साबिक वजीर आजम आपने 4 गोलियों को उठाकर फिर रहा है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सारे इदारों से, ये कह रहा है कि मेरी FIR दर्ज कर दें। उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। वो कभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, कभी वो धरना देता है, कभी वो लॉन्ग मार्च करता है। उसके सारे MNAs, उसके MPAs, उसके सेनेटर्स वो कागज उठाकर फिरते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसकी FIR दर्ज नहीं होती। उसकी जान लेने की कोशिश की गई है, कातिल पकड़ा गया है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एक साफी जो बात करता था रिजीम चेंज के ऊपर, उसके ऊपर 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो मुकदमा कौन दर्ज करता है मेरे भाई? ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। मुकदमा हुकूमत दर्ज करती है, हुकूमत इसके पीछे होती है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। एक लेमैन को भी अगर आप ये पूछेंगे ना तो उसको ये बात समझ आ जाएगी। आपने क्यों उनके ऊपर पाकिस्तान की जमीन को तंग किया? आपने क्यों उनका यहाँ जीना हराम किया? आपने क्यों ऐसे हालात बनाए कि वो यहाँ से जाने के ऊपर मजबूर हुए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी बताएं कि सर अरशद शरीफ साहब के हवाले से तो ये मशहूर है कि वो बाहर कभी भी पाकिस्तान से बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। जिस तरह से आपने कहा कि उनके ऊपर जमीन तंग की गई, वो जो हालात थे, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, DG ISPR, फिर राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप क्या कहते हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे बताएं आपने, हमें तो कातिल चाहिए ना। अगर हमने तो अल्टीमेटली ट्रस्ट तो इनको करना ना, ये स्टेट है, रियासत है। कातिल कहाँ है? आप मुझे बताएं अरशद शरीफ शहीद भाई के मोबाइल फोन्स कहाँ हैं, उनके लैपटॉप कहाँ हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो वहां से आती है साथ, उसका इन्वेलप फटा हुआ वो किसने फाड़ा है? तो बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल सर। दूसरा सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि सर आप क्या समझते हैं कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर नहीं? सर ये 4-5 घंटे में ये केस इसकी तफ्तीश हो सकती है। खुर्रम वकार सामने आ जाएं, वो तमाम लोग सामने आ जाएं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई हुई है, वो तमाम लोग सामने आ जाएं जिन्होंने फोन करके अरशद शरीफ साहब को दुबई से बाहर निकलवाया है। तो ये केस बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल केस नहीं है। बिल्कुल सर, मगर आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के होते हुए ये तमाम तर चीजें मुमकिन हैं? नहीं इस नहीं हुकूमत के होते नहीं हुए नहीं, बिल्कुल भी। तो आप क्या समझते हैं कि सर इस हुकूमत के होते हुए कोई साफ शफाफ इंक्वायरी मुमकिन है? इस हुकूमत के होते हुए इस केस को कोई नया रंग तो दिया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम कातिलों को ढूंढ सकेंगे। बिल्कुल सर। दूसरा ये बताएं कि सर अरशद शरीफ साहब के साथ आपकी यादें, कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? अरशद साहब के साथ कोई ऐसी काबिल जिक्र यादें तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन इसको अगर पास ऑन करें तो प्लीज। बिल्कुल सर। आई थिंक मुझे कॉल आ गई है।
इस जी। नंबर पे कॉल आनी सर चाहिए। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि सर आप क्या समझते हैं कि ये मामलात जो अपना जिस तरह से अब इकरारुल हसन साहब वहां गए तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, फौज ने कत्ल किया, कीनिया की फौज ने कत्ल किया, तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? देखिए, इसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए कि जिसने भी कत्ल किया है वो सामने आए। मैं फिर ये कहूंगा, बहुत सादा सवाल है ये, बहुत आसान है पता चलवाना। खुर्रम वकार सामने आए, अरशद भाई के लैपटॉप और उनका मोबाइल मिल जाए। इसके अलावा जितनी भी कहानी है, ये सब कहानी है, इसको कोई बाय नहीं करेगा। आज आप बैठ के कुछ कहें, कल कुछ कोई दूसरा शख्स आके बैठ के कुछ कहे। जो बुनियादी लोग हैं खुर्रम और वकार, वो आकर बताएं कि क्या हालात थे, उनके मोबाइल्स कहाँ हैं, चीजें पता चल जाएंगी। बिल्कुल सर। दूसरा ये बताएं कि सर पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम होती है उसके अंदर तो तशद्दुद के निशानात हैं, तो कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें क्यों नहीं है वो चीजें? सर देखिए, जब इसके ऊपर इसको समझना बहुत आसान है। अगर तो किन्हीं की स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व है तो जाहिर है वो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी स्टेट के ऊपर इल्जाम आए। और इसके पीछे इतना कोई मुनज्जम माफिया है कि एक पुलिस ये बात तस्लीम करती है। तो आप ये समझते हैं कि आप कीनिया की पुलिस ने अगर एक चीज को कन्फेस कर दिया है और फिर वो कोई ऐसी शवाहिद आपको देंगे कि बात इसके खिलाफ जाती हो और वो फिर कल वो पकड़े जाएं, तो जाहिर है उन्होंने वो उस तमाम हकायक को उन्होंने भी छुपाने की कोशिश की होगी। तो इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन किसी एक चीज को बाय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। सर दूसरा ये बताएं कि सर जिस तरह से आप देखें कि कीनिया पहले आ रहा था कि कीनिया की पुलिस ने मारा है, फिर जो ड्राइवर है उनका उनकी गुफ्तगू सामने आई, उसने इंकशाफ किया कि जी अरशद शरीफ साहब का कत्ल 10 बजे होता है रात को। उसकी जो गाड़ी चोरी शुदा जो गाड़ी थी वो 9:30 बजे जो है बरामद हो जाती है, बाजियाब करवा ली जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि सर रात के 10 बजे फिर पुलिस ने भी कत्ल नहीं किया, फौज ने कत्ल किया है, उनकी कमांडोज ने जो है कत्ल किया, तो आप क्या समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब का उनके साथ क्या मसला था? किसी के साथ कोई मसला नहीं था। और ये कहना कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है या ये गलती से हुआ, ये झूठ है। उनको जानबूझ के टारगेट करके, चेज करके, ट्रेप करके मारा गया है। उनका किसी से कोई मसला नहीं था। जिन लोगों ने उनको मारा है उनके साथ उनका कोई मसला नहीं था। जिन्होंने उनको मरवाया है उनका कुछ हो सकता है, जिन्होंने मारा है उनका बिल्कुल क्या सर। मसला था। बिल्कुल नहीं, जिन्होंने मरवाया तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सर उनके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो अगर सामने आ जाते तो उसके बाद कुछ लोगों का यहाँ जो है रहना मुश्किल हो जाता, उनकी बड़ी मसले बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है जिसने बहुत जल्द आना है, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं थे अरशद शरीफ साहब, उनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था उनके पास। ठीक सर। दूसरा सर ये बताएं कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद जो है मुराद सईद साहब को भी तलब किया गया इस केस में, तो आप क्या समझते हैं कि फैसल वाडा के पास उस भड़के ही मार रहा है या उसके पास कुछ है ऐसा? देखिए जी, जिन जिन्होंने ये दावे किए हुए उनके पास चीजें हैं, तो उन सब लोगों को वो चीजें सामने लानी चाहिए। अगर वो इस वक्त वो चीजें सामने नहीं लाएंगे तो इसका मतलब है कि वो उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक होगी। तो अगर बिल्कुल। कोई भी इसमें मुखलिस है अरशद शरीफ साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनको वो तमाम हकायक सामने लाने चाहिए और इसको छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर सर। ये तमाम हकायक जिनके पास हकायक हैं, जैसे मुराद सईद साहब हैं या कोई भी है, अगर आज वो हकायक को छुपा लिया जाएगा तो क्या पता हुकूमत कल इसको कोई और रंग दे दे, कोई और रुख दे दे। तो हकायक तमाम लोगों के पास जिस जिस लेवल की जो जो चीजें, उन सब लोगों को वो चीजें शेयर करनी चाहिए और सामने लानी चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर दूसरा यहाँ पर ये बताते चलें कि सर अरशद शरीफ साहब के हवाले से जिस तरह से जो वकार नामी शख्स था, जो खुरम है वहां पर, जो खुरम बिलखुसूस, तो आप क्या समझते हैं कि उनको अगर पाकिस्तान लाया जाए तो कोई बेहतर तफ्तीश हो सकती है, या फिर आप समझते हैं कि यहाँ पर भी उनको जो है लाने का कोई फायदा नहीं है वहां से, कीनिया देखिए, से? मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत सारे इदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल और सवालिया निशान लग जाएगा और काफी देर तक उनका पीछा करता रहेगा। बहुत सारे ताकतवर लोगों का
पीछा करता रहेगा ये कत्ल इतनी आसानी से नहीं छुपेगा, ये खून इतने जल्दी ऐसे रायगा नहीं होगा। ये तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, रियासत को चाहिए उनको जरूर यहाँ पहुंचाए। अगर एक तरफ ये मौकफ, अगर ये बात है कि उनको पाकिस्तान से कुछ लोगों ने दुबई की हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के उनको दुबई से बाहर निकलवाया, तो ये अगर ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, उनको लाएं। अगर ये समझते हैं कि इनके हाथ इसमें नहीं है तो ये साबित करें, और ये साबित हो सकता है। खुर्रम और वकार से भी बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, उनके मोबाइल फोन से पता चल सकता है, उनके लैपटॉप से पता चल सकता है। बिल्कुल सर। सर वो दूसरा वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ जो नूरानी साहब हैं, उनके साथ जो खुर्रम और वकार के जो पार्टनर हैं, उनकी एक गुफ्तगू थी, उसके अंदर वो कह रहे थे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि अपना जो खुर्रम है उसके साथ जो कीनिया की जो फौज है उनके भी रवाबित थे। तो आप क्या समझते हैं कि मशकूक तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया है कि अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से कत्ल किया गया, जिस तरह से ये सारा ये एक मंसूबा था, एक प्लान था, ये टारगेटेड था, मगर उनके बयानात भी तब्दील हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर तो उनके साथ जो तफ्तीश हो रही है, तो क्या समझते हैं? वो कह रहे थे कि जी फौज के साथ उनका ताल्लुक था सारा कुछ, और फौज ने वो नाका डाला था, उन्होंने फायरिंग करके शहीद किया। तो जब फौज खुर्रम को जानती थी तो वो रुक जाते, उनके साथ गुफ्तगू कर लेते, उनके साथ वो अगर बातचीत कर मैंने करते कहा तो ये देखिए, मामला अभी ही ना होता। नीड टू से एनीथिंग, ये सब थ्योरीज हैं। ये कल कोई और उठे, कोई और एक नई बात लेके आ जाए, ये सब वो बातें हैं जो इनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सब इजम्पशंस हैं। हर बंदा अपने अपने हिसाब से थ्योरीज पेश कर रहा है। असल जो चीज मिल सकती है, हमारा सवाल ये है कि कोई किससे राब्ते थे, ये सवाल नहीं है। असल बुनियादी सवाल है वो खुर्रम वकार वो कहाँ है, वो अपने आप को बताएं, वो मोबाइल्स का बताएं, अरशद साहब के मोबाइल कहाँ है, उससे बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर आखिर में ये बताते चलें कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, आजम सवाती साहब को जिस तरह से उनको तजलील का निशाना बनाया गया, उनको नंगा किया गया, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये वाला मामला किस तरफ जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं होगा, जी सर। कुछ भी नहीं होगा सर। अभी अगर आज तक कुछ अच्छा, भी नहीं हुआ तो अभी आज भी कुछ नहीं जैसे होगा। आज भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया, उसके कुछ साथ भी नहीं साथ होता इससे, जो है इससे कल किसी को क्या उन्होंने फर्क पिटीशन पड़ता भी है, दायर इससे की। किसी को क्या तो फर्क अगर पड़ता इसके है, ऊपर यहाँ कोई लोगों की जुडिशल वीडियोज आ कमीशन जाए। बन जाए, कोई इंक्वायरी, फिर भी आप समझते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होगा? वो लोग इतने नहीं। ताकतवर हैं। यस। ठीक हो गया सर। तो आप